और जो इंसान एहसान फरामोश होता है, जो इंसान लोगों को धोखे देता है, फरेब देता है, रिश्तों का पालन नहीं कर सकता, दोस्ती का पास नहीं रख सकता, मोहब्बत का पास नहीं रख सकता, उसको एक ना एक दिन देखना पड़ता है। और ये जहांगीर तरीन साहब के लिए एक सबक आमोज आई थिंक चैप्टर है उनकी जिंदगी का। और बाकी लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का सगा नहीं होता, ना इमरान का कोई सगा है और ना इमरान किसी के सगे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जो भी आप बातें कर रही थी, वो कुछ दिन पहले डॉक्टर दानिश साहब ने ये ट्वीट की थी। आने वाले वक्त में इमरान खान के खिलाफ गवाह या वादा माफ गवाह में जहांगीर तरीन, परवेज खटक, शहजाद अकबर, आजम खान, रेहाम खान, अलीम खान, अकबर एस बाबर, तारक औनचौरी समेत कुछ अहम लोग हो सकते हैं, अहम जराए। क्या आप किसी जगह पे इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह या कुछ इस किस्म का कोई रोल हो सकता है? मुझे तो वादा माफ होने की जरूरत ही नहीं, मैं किसी से क्या डरती हूँ। जिनको माफी की जरूरत है या जिनको कोई, मैं तो किसी गलत दो काम में दो मुलविस दो ही नहीं दो हूँ। दो चीजें, दो मैंने चीजें हैं। मैंने तो कोई चीनी की बोरियां कहीं इधर उधर नहीं की, नहीं ना गंदम की बोरियां इधर उधर की है, ना मैंने कोई रेजिडेंशियल प्लॉट्स हड़पे हैं, ना मैंने तो कभी किसी से कोई एक रुपया नहीं लिया। दो अल्लाह की लाइनें, जात कितनी बड़ी बात है। दो लाइनें हैं। इमरान खान के खिलाफ गवाह या वादा है, मतलब सिर्फ वादा अच्छा, माफ दोनों नहीं है। लिखा है, जी, दोनों दो, लिखा है। जी, दोनों मुझे लिखा हुआ उन्होंने है, भेजा गवाह था। या। उन्होंने मुझे भेजा और आगे क्वेश्चन मार्क भेजा, सवालिया जी, निशान भेजा। तो कि क्या ये हो सकता है, तो मैंने कहा बिल्कुल। मुझे याद है कि जब किताब आई बाहर, तो मैं पाकिस्तान एम्बेसी में मेरा काम था। तो उनकी मेहरबानी के उन्होंने कहा आप क्या लाइन में लगेंगी, तो जिन साहब ने मेरा काम किया, मुझे ये भी पता था कि वो कहाँ से कनेक्टेड है, बताते तो वो नहीं है लेकिन हम पहचानते हैं। तो बाद में उन्होंने, जब हम लिफ्ट की तरफ गए तो उन्होंने, मैंने प्यार से उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब आप जब अब इस्लामाबाद जाएंगे ना, तो मेरा एक पैगाम भी दे दें। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि वैसे हमारे बड़े आए हुए थे और उन्होंने कहा कि इन्होंने अभी तो काफी इज्जत रख ली है। मैंने कहा हाँ, अभी रखी है। तो कहते एक दिन आएगा, और ये बड़े लोग मुझे कहते हैं कि एक दिन आएगा कि आपको, आपके पीछे जहाज भेजेंगे आपको लाने के लिए। और मैं समझती हूँ कि ऐसा ही होगा, इसलिए क्योंकि देखिए जो किताब में लिखी हुई बातें हैं वो सब जानते हैं कि उसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है, किसी बात में कोई झूठ नहीं है, कोई मुबालगा आराई नहीं है, जैसे देखा वैसे लिखा। और जब जब किसी को आपने इस्तेमाल करना होता है, आप इस्तेमाल करते हैं, और जब आपने उसको फेंक देना होता है तो आप उसको फेंक देते हैं, और जो लाए हैं वही इनको लेके जाएंगे। और आए दिन इमरान उनके लिए बड़े खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त आप देखें कि पंजाब में, अब आप देखें इन्होंने जो ये आर्मी के खिलाफ कह रहे हैं कि ये बिल पास किया है, तो आप रेहाम खान को चुप करा लेंगे, परवेज संधीला साहब नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताएं ना कि ये जो जलसों में 2-2 लाख लोग आता है, जो पूरा पंजाब है, आप सबको चुप करा सकते हैं? आज आप अभी पाकिस्तान से होके आए, मुझे बताएं ना दुकानों के ऊपर, रेडियो के ऊपर क्या बातें हो रही हैं। अच्छा, इसी पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और ले लूं आपकी इसी बात पर, और फिर भी वो भी डॉक्टर दानिश साहब के, आज उनके दोनों ट्वीट ही मैंने पकड़ लिए हैं आपसे बातें करते करते, क्योंकि मेरे जहन में उनके ट्वीट दोनों थे। ये दूसरा ट्वीट भी देख लें जरा, इमरान खान के वजीर बनने का दो तालाफी नुकसान इस वतन को भुगतना पड़ेंगे। एक, इस मुल्क की हर सतह पर तबाही जो आजकल जारी है। दूसरा, जब इनकी हुकूमत का खात्मा होगा तो इस मुल्क की अहम कौमी सीक्रेट जो इनको बहसीयत वजीर आजम मालूम है, सब आउट होंगे। अहम जराए इसके लिए वक्त का इंतजार करें। क्या कहेंगे आप इस सख्त ट्वीट पर? ये सख्त नहीं है जी, ये बहुत ही, डॉक्टर दानिश साहब बहुत नजदीक से इनको जानते हैं, हम्म। जहांगीर खान तरीन साहब इनको बहुत नजदीक से जानते हैं। मैंने ये बात भी लिखी थी और मैंने कहा था कि जिस दिन, देखें जब वो हुकूमत में थे, हैं, अमेरिका भी गए तो क्या बातें कर रहे थे। हमने सितंबर में सिपह सालारों को धमकियां देते हुए देखा है, और ये छोटे छोटे ट्रेलर अभी हम देख रहे हैं, और ये आपको पूरी फिल्म
दिखाई जाएगी बाद में। अब बात ये है कि ये मैं भी जानती हूँ, ये डॉक्टर दानिश भी जानते हैं, जो उनको लेके आए हैं वो भी जानते हैं, जो उनके जिन्होंने लाडला बनाया है वो भी जानते हैं कि लाडले के लक्षण क्या हैं। अब वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, और यही मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो जल्दी है वो जल्दी इसी वजह से है कि अगर और छोड़ा भाई साहब को तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। मैं समझती हूँ कि जहांगीर खान तरीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इसमें। और जहांगीर खान तरीन, आपने जो सवाल किया कि इतने लोगों को लेके क्यों गए, वो इतने लोगों को लेके इसलिए गए कि अपनी पावर उन्होंने दिखानी थी। उन्होंने कुछ नहीं भी कहा और उन्होंने कह भी दिया। उन्होंने ये भी कहा, उनके अल्फाज का चुनाव, उन्होंने कहा मैं तो दोस्त था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दोस्त हूं, उन्होंने कहा मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है। तो ये सारा मलबा उन्होंने इमरान साहब पे लगा दिया है। और सबूतों के साथ जब इमरान साहब को पकड़ा जाएगा तो फिर इमरान साहब, आपका ख्याल है कि जो अभी इतने बोलते हैं, अभी ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं लाइव टेलीविजन पे, तो अब मुझे जी नहीं पता कि जो हमारे बड़े लोग हैं जिनका आशीर्वाद हर एक को चाहिए होता है, तो उनके बारे में अगर कोई बदतमीजी करेगा या कोई राज फाश करेगा तो वो कितना टॉलरेट मुझे करेंगे। मुझे मुझे लगता है कि ये जो कानून बनाया है ये मेरे और आपके लिए नहीं है। बस अगली बात मेरे सुनने वाले खुद समझ जाए कि ये कानून किसके लिए बनाया है। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जो 5 लाख की पेनल्टी है जी और 2 लाख की जेल है, ये नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तरफ आप इशारा करें उनके लिए इससे ज्यादा सख्त पेनल्टी हो सकती है। ये मेरी चलिए, बात आप रिकॉर्ड करके रख लें। डन, लिख लिया मैंने मैंने। मैं ऑफ रिकॉर्ड लोगों को कहती हूँ कि मैं 2 ही अंजाम देखती हूँ और वो दोनों अंजाम भयानक है। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप, बात ये ना कि वो एक दफा आप फंस गए। इस वक्त मियां नवाज शरीफ नहीं फंसे हुए, इस वक्त बिलावल भुट्टो भी नहीं फंसे हुए। इस वक्त फंसे हुए वो हैं जिन्होंने बड़ा लाड प्यार दिखाया है, जिन्होंने फुल सपोर्ट दी है, ट्यूशन दी है, नसीहतें की हैं। लेकिन देखे ना, आप जबरदस्ती किसी को मैथ्स की ट्यूशन पे बिठाएं, बच्चा सुनने को तैयार ही ना हो, अच्छे से अच्छा ट्यूटर ला के दे, अच्छा से अच्छा ट्यूटर लगा के दें, साथ बैठे रहें कि ट्यूटर। लेकिन अगर बच्चे ने नहीं अपना जहन खोलना तो फिर एक दिन आंख तो आपको करना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, चले ठीक है जी, मुझे जरा ये बताएं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो आने वाले वक्त में, आप वैसे जो कह चुकी हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं इमरान खान के लिए। उनके पास वो जहाज भी मौजूद है जिसमें वो भर भर कर लोग लाते थे, और उनके पास वो लोग भी मौजूद हैं जो उस जहाज में भर भर कर आते थे। आने वाले दिनों में क्या जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ इमरान खान साहब वाला जो रोल अदा किया था उन्होंने, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रोल अदा कर सकते हैं कुछ किस्म की? देखें, जहांगीर खान तरीन साहब, मैं ये पहले भी आपके ही प्रोग्राम पे शायद कह चुकी हूँ कि कुछ बड़े लाडले होते हैं जो कि सिर्फ लगता है कि सबसे सब तो बड़ा लाडला है, लेकिन वो एक्चुअली इतना लाडला नहीं होता। कुछ लाडले होते हैं जिनको आप कभी भी सिस्टम से नहीं आउट करते, और ऐसे बहुत से भांजे भतीजे हैं जो कि हर गवर्नमेंट में आपको दिखाई देंगे। जहांगीर